हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर एक को मोटिवेशनल कहानी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है मैं निर्धन क्यों हूँ। ये बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कहानी है। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया, हर किसी को इतना ज़रूर दिया है कि वो अपना जीवन यापन कर सके, और अगर किसी को ज़रूरत से कम भी दिया जाता है तो उसके लिए ऊपर वाला कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम कर देता है कि उसका जीवन चलता रहे। आज ही इस गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी के जरिए आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि भगवान बुद्ध के अनुसार एक अमीर और एक धनवान व्यक्ति कौन होता है। साथ ही आपको समझाएंगे कि क्यों गौतम बुद्ध हर व्यक्ति को धनवान कहते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और इस बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी से आपको मिलने वाली शिक्षा आपके बहुत काम आएगी। यह बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कहानी है। एक समय की बात है जब राजा के राज्य में गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का एक निमंत्रण दिया। उस राजा ने निमंत्रण को बुद्ध ने स्वीकार कर लिया और वो अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। बुद्ध से मिलकर उस राजा ने उनकी प्रार्थना करी कि वो कुछ दिन वहाँ रुककर उनके राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करी और साथ ही उसके धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा दे। बुद्ध ने राजा की बातें मान ली और 3 दिन के लिए उन्होंने हर राज्य में एक धर्मसभा करने का फैसला किया। गौतम बुद्ध के आने की खबर पूरे राज्य में फैला दी और धर्मसभा के पहले ही बहुत से लोग आए हैं। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि धर्मसभा में जाकर मुझे क्या मिलेगा, यहीं बैठा रहता हूँ। उसने सोचा जैसे जैसे लोग आएंगे वो मुझे भीख में कुछ न कुछ देकर ही जाएंगे। पहले दिन बहुत लोग आए और इस भिखारी की अच्छा खासी कमाई हो गई। अगले दिन फिर वही सिलसिला चला। भीख मांगने के साथ साथ भिखारी ने भी यह देखा कि धर्मसभा में जाते वक्त लोग दुखी और उदास होकर जा रहे थे और उससे कुछ देकर भी नहीं जाना चाहते थे। जब वो बुद्ध से मिलकर वापस आते तो काफ़ी खुश दिखते और खुशी खुशी भीख भी देकर जाते थे। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा कि बुद्ध सबकी समस्याओं का उपाय दे रहे हैं, तो क्यों नहीं भी मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी इस निर्धनता को दूर करने का उपाय उनसे पूछूं। वो भिखारी ने कहा। ऐसा सोचकर वो भी धर्मसभा में चला गया, लेकिन वहाँ लंबी लाइन लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर आया। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और बोला, भगवान, इस गांव में सभी लोग खुश हैं और सभी धन सुविधा से संपन्न हैं, फिर भी मैं निर्धन क्यों हूँ? उस भिखारी ने बुद्ध से पूछा। जब भिखारी को देखकर भगवान बुद्ध बोले, तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं देते हो। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भीख में बहुत पैसा दे, लेकिन बदले में तुम किसी को कुछ देना नहीं चाहते हो।
ऐसा सुनकर भिखारी बड़ी हैरानी से बोला, भगवान, मैं क्या लोगों को कुछ दूंगा? मेरी तो खुद का गुजारा भीख मांगकर चलता है। मेरे पास देने को कुछ नहीं है ही क्या? ये सोचा बुद्ध कुछ देर के लिए मौन हो गए और थोड़ी देर बाद रुकने के बाद बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। किसी को देने के लिए या दूसरों के साथ बांटने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें और हम सभी को बहुत कुछ दिया है। ये बुद्ध ने उस भिखारी से कहा, मुस्कुराहट दी, और जिसे तुम दूसरों के साथ बांटकर उनमें से आशा और उम्मीद जगा सकते हो। आवाज़ दी कि जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर लोगों की तारीफ कर सकते हो। 2 हाथ दिए हैं, उनमें से दूसरों को मदद कर सकते हो। एक स्वस्थ शरीर दिया है, जिसे तुम भीख ना मांगकर मेहनत का काम करके कमा सकते हो। ये बुद्ध ने उसे भिखारी से कहा, ऊपर वाले ने जिसको ये चीज़ें बना दिए हैं, जिससे कभी कमी के दी है, किसी की कमी के दी है, तो वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। तुम निर्धन हो तो बस अपनी सोच की वजह से। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे, तुम खुद को दूसरों जितना ही अमीर पाओगे। लोगों और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। दूसरे की खुशी देखकर उनसे अपनी तुलना मत करो। ऊपर वाले ने हर किसी को धनी बनाया है, बस ज़रूरत है तो अपनी सोच की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत अपने जीवन के मूल्य को समझा और वो उनके दिए हुए आवाज़ से वह बहुत प्रभावित हुआ। वह सीख से उन्हें भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक एक कहानी ये हमें शिक्षा देती है कि हम सभी लोग जब दूसरों को अपनी तुलना करते हैं तो दूसरों को खुद देखते हैं और वह हमें लगता है कि हमारा ही जीवन खराब है और बाकी सब मज़े में है। हम कभी अपने जीवन की अच्छी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है, जो सबसे मूल्यवान चीज़ है यह आदमी के पास जो ये है। आप भले ही कितने ही अमीर हो, अगर आपका शरीर काम ना करे तो वो पैसा किसी काम नहीं आता है। और दूसरी तरफ अगर आप गरीब भी हैं लेकिन आपका शरीर एकदम स्वस्थ है तो आप अपने आप में एक अमीर व्यक्ति हैं। एक स्वस्थ शरीर पैसे से कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप जान सकते हैं। ये कहानी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।